दोबारा से नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, वो देखिए ना वीडियो, वीडियो में नहीं समझ में आता तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, 12.27 आपके पास ऐसे डायग्राम बना हुआ है ये, ठीक है। वाह, सेकंड वाला तुमने करवाई लिया, फर्स्ट वाला डाउट में डाल दो, बहुत अच्छा। कौन सा वाला नहीं आ रहा? 8 का फर्स्ट, 8 का फर्स्ट वाला हम लोगों ने कल 8th क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डायग्राम कुछ ऐसे था, 2 सेमी सर्कल्स लगे हुए थे, है ना, और यहाँ पे स्ट्रेट था रास्ता, और ये भी स्ट्रेट था, और इस तरीके से एक और सेमी सर्कल था। 2 पार्ट थे ना उसमें, एक इनर ट्रैक, एक इनर ट्रैक पूछा गया है बस खाली, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द इनर एज। तो ये वाली जो लंबाई थी, प्लीज यहाँ फोकस करें सब लोग, ये वाली जो लंबाई थी ये 106 थी, ये वाली यहां से लेके यहां तक वाली, और ये वाली जो चौड़ाई थी ये थी आपके पास 60 मीटर की। तो और ऐसा ही एक ट्रैक बाहर की तरफ भी था, आउटर ट्रैक, आउटर था ये, है ना। इस तरीके से ध्यान दीजिए प्लीज, ज्योति फोकस। तो ऑब्वियसली बात है ये 106 है, तो यार यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? 106, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला 60 है। अच्छा, मुझे इनर एज के अलोंग निकालना है, तो मुझे ये चीज प्लस ये और प्लस ये। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि ये वाली जो चीज है ये क्या है? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है ये, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, भाई आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना। तो पूरा सर्कल होता तो ऐसे हो जाता, तो 2 पाई आर का आधा करना पड़ेगा, पाई आर, बस स्क्वायर नहीं है, क्या है? पाई आर। पर ऐसे 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और 106 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि ऐसे भी 2 हैं, और उनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। आर कितना होगा भाई? डायमीटर 60 है, रेडियस कितना हो जाएगा? तो आइए इनर सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इनर सेमी सर्कल, रेडियस 30 है, और अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो पाई आर है, तो 22/7 और इनटू में 30, ठीक है। अच्छा, और रेक्टेंगल तो हमें क्लियर है। अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अलोंग इनर एज, किसके साथ में? इनर एज। तो इनर एज के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा आपके पास? बोलो। 22/7 इंटू 30, ये तो 2 हो गए, मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 2 इंटू में 106। आइए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 44, और 4 3 12, और 1, और इधर करेंगे तो यहाँ पर 2 1 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 7 1320 प्लस 12 7 84, और 7 2 14, प्लस कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपके पास? 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 7 और 8, और यहाँ पे 2 अपॉन में 7, इतना मीटर है। आंसर चेक करो, कितना है आंसर? अलग है, देख एक्सरसाइज कौन सी है? 12.3 क्वेश्चन नंबर 82804/7, सही है। अलग कहाँ? मैं भी कह रहा था सेम आंसर।
ठीक है, सो 2804 अपॉन में 7। क्लियर है सबको, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट में कराई देते हैं। नहीं, क्यों? टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, आप देखिए ना, मैं करवा चुका हूँ, आप देखिएगा तो सही। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। अब उस गेट को लगा दो ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 12.27 डायग्राम बना हुआ है आपके पास कुछ इस तरीके से। डायग्राम बना। ये ऐसा है, और बीचों बीच कुछ चीजें यहाँ पे, ये ए है, यहाँ बी है, और ये आपके पास सी डी हो जाएगा, यहाँ सी, और ये ठीक है। और ये ऐसा मतलब तुमने इसको पाँव रखा हुआ था, और यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल। बात करनी, देखेंगे, बात करेंगे। डायग्राम देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर दिया हुआ है ए बी और सी डी दो डायमीटर है सर्कल के। तो ए बी और सी डी अगर डायमीटर है तो ऑब्वियसली बात है दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मतलब ये ओ डी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, और ओ ए भी रेडियस है। क्या हो गया? तो ये रेडियस हो गए। अच्छा जी, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो मतलब ये सब 90 है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, और क्या बोला गया है। ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये जो ओडी है ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, तो मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। सही है, लॉजिकली समझा जाए तो इस बात को। ध्रुव, ठीक है, अच्छा जी। इफ द ओ ए इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए मतलब रेडियस दे दिया उन्होंने 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये 7 सेंटीमीटर, तो एक बात बताना, ये कितना होगा? और ये ओडी भी और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये सभी रेडियस थी। अच्छा जी, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन बताना, तो शेडेड रीजन पहले मैं आपको बताता हूं इसमें कौन सा है। शेडेड रीजन है आपका एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक है आपके पास ये वाला पार्ट जो बचा हुआ, ठीक है। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो मेरे ख्याल से देखो, सबसे पहले हमें सर्कल, ये तो क्लियर ही है, ये तो डायमीटर आपको 7 पता ही है, 7/2 करके रेडियस निकाल लोगे, और तुम इसका एरिया भी निकाल लो, पाई आर स्क्वायर। भैया वो सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया में। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और इस वाले की अगर हम बात करें तो सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करवा दूं, तो भी तो मेरे पास ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा। तो मैं इस वाले रीजन को निकाल देता हूँ आपके लिए, ये वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, वो सर्कल का क्या होता है? हाफ पाई। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसके? आपके? कुछ खा के नहीं आया? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन उसका। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले किसकी बात कर रहे हैं? जिनको आता है वो मेरे से पहले करें, और बाकी लास्ट हम आंसर मैच करेंगे। तो रेडियस कितना हो गया सेमी सर्कल का? 7 रेडियस पूरे सेमी सर्कल का, इस पूरे सेमी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई तो पाई है, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपके पास 49 अपॉन में 2,
पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। और यार यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं 4 नहीं हुआ यहाँ पे 2। ठीक है, 2 से कट गया यहाँ पे 11 सेमी सर्कल का मैडम। क्लियर है सेमी सर्कल का। अच्छा ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। 66.5 ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी और सी। एरिया हो जाएगा आपके पास निकल गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपके पास हाफ बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 7। 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को क्या करवा देता हूँ मैं माइनस शेडेड रीजन। ट्रायंगल का 7 कितना हो जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ठीक है, और सर्कल का और एरिया निकाल लेते हैं। 8.5 सर्कल की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना है ना 7/5 3.5 और एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 7/2 इंटू में 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से यहाँ 11 बार, बाकी तो कुछ कटता हुआ दिखाएं 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे इस वाले को और जो 28 आया है उसको प्लस करो। क्या कर देंगे प्लस टोटल शेडेड रीजन। टोटल शेडेड रीजन तो 77/2 प्लस 28 कितना हो जाएगा आपके पास और यहाँ पे 7 + 6 13 3 1 ऊपर कैरी है 12 और 13 अपॉन में पॉइंट में ले जाएंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। हाँ जी ठीक है ओके। तो सिंपल है। अब मतलब उसमें पहले आप वो शेडेड रीजन निकाल लीजिए, पूरे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को क्या करवा दीजिए माइनस, और सर्कल का फिर अलग निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों को लास्ट में लाके क्या कर दीजिए प्लस, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में जो आपको सीखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें, केस स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें 4-4 नंबर के आपको बनते हुए दिखाई देंगे। याद रखिए टोटल ऑब्वियसली बात है 40 नंबर का पेपर आएगा आपका, है ना, तो 40 क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। तो 40 क्वेश्चंस में आप समझ सकते हो कि इसमें से तकरीबन 6-7 नंबर तो बन जाएंगे, 6-7 कम से कम आएंगे, और 3-4 प्रोबेबिलिटी में से बनाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 40 क्वेश्चन सेट करके देंगे। बाबू ये लोग सब्जेक्टिव ले रहे हैं, वो अपने 10 नंबर निकाल रहे हैं, तो वो इसी तरीके से निकाल रहे हैं। हालांकि कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, जैसे स्कूल का मन वैसे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्लीज, नो फर्दर डिस्कशन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही मजेदार है। एरिया ऑफ, देखो डायग्राम देख लो पहले तो आप लोग, डायग्राम कुछ ऐसा है। 17 30 20 ये आपके पास सेंटर हो गए, ये नहीं कराया था, हाँ इसके जैसा कराया था, उसमें 4 थे, ऐसा बना हुआ है। आपको शेडेड रीजन निकालने के लिए बोला गया है, और शेडेड रीजन आपका ये है। ये दूसरा कलर दूसरा कर दो ये। सब अच्छा दिख रहा है, नहीं प्रकाश में ब्लू कर दो। शट अप। चलो ध्यान दो, रेड कर दो। रेड दिखाओ।
बकवास नहीं, इधर ध्यान दीजिए बस, ठीक है। किसी ने किसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, तो मतलब यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी और सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब तीनों साइडें इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। तो मतलब ये वाला एंगल 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। अच्छा, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं इन सेक्टरों को माइनस करवा दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा। सेक्टर के फॉर्म लेकिन सेक्टर के लिए चाहिए थीटा और रेडियस। थीटा तो पता है 60 है, लेकिन रेडियस का जुगाड़ देखना पड़ेगा। चलो आप देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें पूछी गई, देखते हैं गिवन और क्या क्या है। एक तो अच्छा, इसमें एरिया पूछा नहीं है, इसमें एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, दैट इज 17320.5। तो इससे हम साइड नहीं निकाल लेंगे, वो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। With each vertex of the triangle as a center, a circle is drawn with a radius equal to half the length of the side of the triangle। क्या मतलब है इसका कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना है कि इक्विलेटरल की जो साइड्स हैं उनका आधा सर्कलों की रेडियस है। तो मतलब इक्विलेटरल की जो भी साइड होगी, मान लो ये इक्विलेटरल की साइड पूरी मान लो 6 है, तो 3 है रेडियस, समझ में आया? तो मतलब जो भी आपकी साइड होगी उसका आधा रेडियस है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन। अच्छा जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये बचा हुआ रीजन का आपको एरिया निकालना है और पाई 3.14 यूज करना है और √3 की वैल्यू 1.73205 माननी है। 1.7 नहीं, जो लिखी गई है वैल्यू वही मानेंगे। अच्छा, हमारा जो मेन इशू है इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें निकालना। तो ये शेडेड रीजन तो तभी निकलेगा जब पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर क्या होंगे, माइनस होंगे, तीनों सेक्टर। अच्छा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का भी झंझट नहीं है, वो दिया ही हुआ है। दिक्कत है एरिया कैसे निकलेगा सेक्टर का, क्योंकि उसके लिए हमें सिर्फ थीटा पता है, रेडियस नहीं पता। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है, हाँ, √3/4 a स्क्वायर। मतलब एक कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर उसकी साइड a है तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो √3/4 a स्क्वायर। अब ये बात है, एरिया तो दिया हुआ, मैं इक्वेशन बनाऊंगा क्योंकि मैं a निकालने में इंटरेस्टेड हूं, मुझे ये साइड चाहिए। जब साइड निकलेगी ना तो उसके आधा होके रेडियस निकलेगा, और जब थीटा और रेडियस दोनों पता चल जाएंगे तब जाके सेक्टर का एरिया निकलेगा। ये तीनों सेक्टर इक्वल होंगे ना? हाँ जी, ये तीनों सेक्टर बराबर है क्योंकि एंगल बराबर है, रेडियस बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लान क्या है हमारा, प्लान यही है कि हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से इक्वेशन बनाएंगे पहले, इसमें से हम a निकालेंगे। बोलो, a प्लस b प्लस c पेरीमीटर होता है बाबू, एरिया नहीं। और कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा जी, एरिया आपको क्लियर है, एरिया कितना दिया हुआ है, 17320.5। कितना है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला भी होता है, √3/4 a का स्क्वायर। एरिया की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 17320.5। अच्छा, √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में 4 और यहाँ पर a का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, मुझे तो a चाहिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ, a को अकेला कर रहा हूँ, तो ये 4 ऊपर भेजता हूँ, इसको नीचे भेज देता हूँ। अच्छा, पॉइंट हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4 ऊपर आ गया और यहाँ, अच्छा इसका भी पॉइंट हटा के हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है,
इसका पॉइंट हटा दो, देखो 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो ऊपर लिखूंगा? ठीक है। अच्छा ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, भैया ये 200 ये एक से एक चला गया, 200 आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास? ये 4, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास? ये A square. एक को अकेला कर दिया, पूरे के ऊपर क्या लगा दिया? एक जीरो से कट गया, पहले 5 थी, एक कट गई, 4 बच, कितना हो जाएगा ये? भाई देखो मैंने बताया वो रूट के अंदर जीरोस के पेयर बन जाते हैं, है ना, मतलब सिंगल सिंगल नंबर। और 4 का रूट क्या होता है? 2. तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 200. मतलब कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पूरी 200 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 100। रेडियस 100 होगी ना। आइए अब सेक्टर निकाल लेंगे। सेक्टर, ठीक है। इसमें थीटा में पता ही है कितना है, और रेडियस और एरिया किसका? सेक्टर का 60 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 रखनी है, तो मैं इसको 314 अपॉन 100 रख दूं, और आर का स्क्वायर कितना हो गया? 100 इंटू, ये 0 से 0 चला गया, 6 से 6 चला गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटे तो ये 3, और 2 से काटे तो यहाँ 157, और ये आ गया आपके पास 15700। नीचे 100 कहाँ से दिया है? पॉइंट हटा दिया ना, सेंटीमीटर। अब क्या करना चाहिए? वो तो लास्ट में करेंगे। अब शेडेड रीजन निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग? तो पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में से 3 सेक्टरों को क्या करवाना है? ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड करवाएंगे, अभी चिंता क्यों कर रहे हो? एरिया ऑफ शेडेड 17320.5 में से माइनस करवाना है आपको। 3 मल्टीप्लाइड बाय में 15700, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 157, कितना हो जाएगा आपके पास? 0.5 तो ही, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 और 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो भी। चलो सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो थोड़ा सा कंसेप्ट था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया गिवन था, उससे हमने इक्वेशन बनाई, ये वाली देखिए आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का हमने यूज किया और इक्वेशन बनाई है ये वाली, √3/4 a स्क्वायर वाली, और फिर उससे हमने क्या निकाला? a, और फिर तो ए निकलते ही सेक्टर का रेडियस वाला फंडा से क्लियर हो गया, और उससे हमने सेक्टर का एरिया। आया समझ में? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11. On a square. देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मेरे ख्याल से यही लास्ट एक्सरसाइज है ना? क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक स्क्वायर हैंकी है आपके पास, स्क्वायर शेप का, a square handkerchief, 9 circular designs each of radius centimeter are made। बोला है कितनी 9 सर्कुलर डिजाइन्स बन रही हैं, तो अब भैया एरिया बराबर है? हाँ जी, वही इसका थोड़ी सेक्टर में होगा।
ये तो निकाल लेंगे इसमें निकाल ये वाले किसमें? शेड रीजन कह रहा हूँ मैं। अब देखना है सब क्या होगा। इन सब में हो रही है डिजाइन्स, इन सब में क्या हो रही है, डिजाइन लंगना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, लंगे प्लान ऐसा डिजाइन नहीं होती है इसमें कोई बात, शट अप। भैया वो पैसा भी ढंग से नहीं मिल रहा है। पिटाई इतनी होगी ना तुम दोनों की, बकवास कर रहे हो वहां बैठ के। एक स्क्वायर हैंकरचिप है, 9 सर्कुलर डिजाइन्स बन रही हैं और हर एक की रेडियस कितनी है, 7 है। हर एक की रेडियस कितनी है, 7। तो भाई इसकी रेडियस है हर एक की। इन सब मैडम इसका यूज होगा भाई, दोनों तरफ रेडियस है ना सर्कल के, भाई सर्कल के दोनों तरफ रेडियस होती है प्लीज। भाई देखो मैं समझता हूँ, इसमें से मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा दूंगा, ठीक है, कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये 6 कर लो। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ है तो 7 सेंटीमीटर यहाँ भी होता है, दोनों तरफ होता है ये, ठीक है। हाफ 7 है। तो ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के आपके पास 3 सर्कल है, ठीक है, और इन सब की रेडियस ही 7 7 है। तो अगर मैं बात करूं तो डायमीटर 14 14 14 है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचिप, ये डिजाइन छोड़कर जो बाकी का पोर्शन ब्लैक में है वो बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, हम पूरे स्क्वायर में से अगर एक सर्कल के 9 सर्कल के एरियाओं को माइनस करवा दें तो बचा हुआ रीजन आ जाएगा। हां भैया, अच्छा, तो स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। हां भैया निकल जाएगा 3844 हाँ हाँ, तो बीच वाला ही तो है शेडेड रीजन नहीं पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, हां भैया पढ़ ही नहीं रहे हो। शेडेड पूछा होता तो और आसान है, एक सर्कल का एरिया निकाल दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर तो हो गया। अच्छा जी, हाँ हाँ, अब दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत ये है सर्कल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्क्वायर का एरिया निकालने में। स्क्वायर निकालने के लिए चाहिए पूरी साइड, निकल जाएगा निकल गया। लेकिन ये पूरी साइड इन्हीं से तो बनी है। 2458 आंसर। तो कितने साथ है, 1 2 3 4 5 6 62 7 6 42, हाँ, 40। तो साइड कितनी हो गई 42। अब तो निकाल लोगे स्क्वायर का एरिया, 42 into 42 कितना हो गया 2304। हाँ, 2 स्क्वायर का एरिया सही है ना, कैसे है ये 42 into, ठीक है। अच्छा जी, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया 154। ऐसे कितने हैं 9 है, 4 9 जा 36। कहाँ पे 42 का स्क्वायर है 42, अरे 48 का है यार, कितना है ओके, यहाँ पे जाएगा 4 9 जा 36, 3 ऊपर कैरी गया 15 9 जा 135 138, और रिमेनिंग पोर्शन हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास 8 3 और 7 क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, समझ में आया समझ में आया। कैसे करना है दोबारा। ओके भाई, पूरे स्क्वायर में से 9 सर्कलों के एरियाओं को माइनस करवाना था, तो मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर की जो साइड है वो तो इसके डायमीटरों से बन रही है, 7 7 7 ऐसे 6 लग रहे हैं इसमें, तो मैंने 7 6 क्या कर दिया 42, साइड बना दी 42, एरिया निकालने के लिए 42 into 42, फिर सर्कल का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर से,
154 आया, 9 थे तो 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और फिर रिमेनिंग पोर्शन माइनस कर दिया। आया समझ में? हाँ भैया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये इस तरीके से आपके पास बना हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा भैया है ना? इसमें भी shaded निकालना है। Shaded। यहाँ पर O है, ये A है, यहाँ B है, ये C है और ये D है। D पॉइंट। ठीक है, और आपको जो चीज बोली गई है वो है कि OACB एक क्वाड्रेंट है। एक क्या है? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है जिसमें यहाँ एंगल क्या होता है? 90। पहले बता चुका हूं मैं इसके बारे में, क्वाड्रेंट 90 होता है। अच्छा ये अगर क्वाड्रेंट है, देखो और क्वाड्रेंट है भी क्योंकि ये पूरा क्या है एक तरीके से, ये एक पार्ट है, 4 पार्ट बनते हैं ना इसके, ये चौथा हिस्सा है। समझ में आया? क्वाड्रेंट वही तो होता था भाई, सर्कल का एक पार्ट होता था ना क्वाड्रेंट, तो ये वैसा ही है। तो वही सर। अच्छा तो इसका मतलब OA और OB दोनों ही क्या है? रेडियस है। दोनों ही क्या है? रेडियस, इक्वल है। सही है? अच्छा चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। OACB एक क्वाड्रेंट है, सर्कल विद सेंटर O और रेडियस कितनी है? 3.5। तो इस बात को समझो कि ये भी 3.5 है और ये पूरा भी। और फिर सर्कल का रेडियस निकाल के उसे 1/4 से मल्टीप्लाई करना भाई वो एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, पहली बात, उसका रेडियस दिया हुआ है 3.5, सर्कल का रेडियस गिवन है, तो ये सर्कल का रेडियस तो बनेगा 3.5। अगर OD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ OACB निकालो। पहले तो ये पूरे का एरिया निकालो। भाई ये सेक्टर है, थीटा पता है 90, रेडियस पता है 3.5, निकाल सकते हैं आप सेक्टर का एरिया। तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है शेडेड रीजन निकालो। तो शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला शेडेड रीजन है, यही वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे? पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करवा दूं तो निकल जाएगा। तो निकल जाएगा ये। हाँ भैया। अच्छा अब ये ट्राइंगल का एरिया, भाई ये राइट एंगल है ना, तो ये क्या हो गई? बेस। और ये क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ भैया। सही है ना? निकल जाए, निकालो। नहीं निकाल लेंगे। पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा? 10। 2 से 2 गया और इसको तो 3.5 है, 35.10 ही तो है ये। 3.5 है, इसको 3.5 रहने दो, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा पूरे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी रखनी, कुछ बोला है? नहीं, तो 22/7 चल रहा। आर का स्क्वायर मतलब 35 अपॉन 10 इंटू 35 अपॉन 10। 2 बार करना है ना? 0 0 कटेगी, 9 से 1 बार, यहाँ 4 बार। ठीक है, यहाँ 5 से 2 बार, बस थोड़ी देर की बात हो रही है। 5 से यहाँ 7 बार, अरे ये 10 से 2 बार काट दिया। और यहाँ पे ये 7 बार और यहाँ पर भी 2 बार। 2 से ये 7 से 7 चला जाएगा, बाकी तो और कुछ कट होता हो ध्यान दे रहा, तो ये आएगा 77। अब क्या करना है? माइनस। चलो वैसे ना क्या शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के लिए आप क्या करोगे कि 77/8 में से माइनस करोगे 35/10। 5 से थोड़ा सा काट लेते हैं, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 77 माइनस, ठीक है, और यहाँ माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 9, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 और अपॉन 8।
आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ले जा सकते हो, ये जरूरत नहीं चला जाएगा पॉइंट में पूरा पूरा पॉइंट में जाएगा डेसिमल में, लेकिन खत्म हो जाएंगे। देखना काटना है इसको। 8 6 48 पॉइंट 10 हो गया, 8 1 8 20 हो गया, और 8 2 16 एंड 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। थैंक यू भैया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ये नहीं, क्यों? ये नहीं। और कल करवा दो। कल के लिए क्या छोड़ेंगे? ठीक है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।